Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. नमस्कार हमारा सारे मीडिया बंधु को, और मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे न्यूज़ रूम अंडमान, आइलैंड न्यूज़ अंडमान 24/7, अंडमान आज तक न्यूज़। आप लोगों को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे घर आए और ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए। आपके माध्यम से मैं हमारा अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को अपना नमस्ते बताना चाहता हूँ। आज का प्रेस ब्रीफिंग इसलिए मैंने बुलवाया, आप लोग लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी थे। ये हमारे जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल का जो नाम चेंज हुआ है उसके बारे में हम एज ए अंडमान आइलैंडर और एज ए कलेक्टिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप सबको पता है। मैं पहला प्रेस ब्रीफिंग में मैं बताया था, मैं पर्सनली बहुत नाखुश हूँ द प्रोसेस से। नया नाम से या पुराना नाम से अगर आप पूछेंगे डॉक्टर मलिक, मैं बताऊंगा कि मुझे पुराना नाम पसंद है, लेकिन मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्या नया नाम है, लेकिन हमें पूछा नहीं गया। तो इसी के लिए आज ये छोटा से प्रेस ब्रीफिंग हमने रखा है। तो मैं आज इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी बताया था मैंने कि हमारे अंडमान निकोबार में मुझे लगता है 80% लोग खुश नहीं हैं जिस तरीका से ये नाम चेंज हुआ, और जितना क्विकली, मतलब 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस हुआ, या जितने भी दिन में हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला, भनक ही नहीं लगा। तो आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि मैं जब हम लोग सब मिल के एक तो मतलब सोशल मीडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू किया है ऑन फ्राइडे द 13 7:30 बजे से लेके, वो सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट बाहर में हर व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है। तो ये प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाने इसलिए चाहता है कि हमारा जो अंडमान निकोबार के बाशिंदा है उनको एक बार पूछना चाहिए। अगर अभी तो आप लोगों को पता है, जिस दिन लास्ट टाइम हमारा प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उसमें हमें पता नहीं था कि ये गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं है। उस दिन आई थिंक इट वाज ऑन 16 मंडे था। मंडे तक सुबह तक हमारे पास गैजेट नोटिफिकेशन मेरे को दिखाई नहीं देता। फिर बाद में गैजेट नोटिफिकेशन हमारे सोशल मीडिया में पब्लिश हुआ। उसके बाद आप लोगों को पता रहेगा कि गैजेट नोटिफिकेशन के बाद फिर सोशल मीडिया से ही पता चला कि वहाँ पे एक 16 मेंबर कमेटी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कमेटी इनके लिए एक्चुअली उनका बेसिस में ही नाम चेंज किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए कलेक्टिव मेजर हम लोग क्या क्या किए। हम पहले हमारा एलजी साहब से मुलाकात करने की कोशिश किए। पहले तो हमने एक ग्रीवेंस लेटर भेजा हमारा एलजी साहब को, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। उसके बाद उस लेटर को हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी कॉपी किए, क्योंकि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल है। उसके बाद हमारा जो हमारे एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, एक्सेलेंसी होम मिनिस्टर जी को, हमारे प्रेसिडेंट मैम को भी हम उस ईमेल को कॉपी किए
हमारा ग्रीवेंसेस लेटर को। इसके हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो हमारे एमपी साहब है विष्णुपद राय जी को भी हमने ईमेल में उनको हमारा ग्रीवेंस शेयर किए और हमारा एक्स एमपी साहब को भी शेयर किए। तो मैं आपको थोड़ा से बताना चाहता हूँ कि वो लेटर का, क्योंकि मैं देखा सोशल मीडिया में मैं शेयर किया, लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि उन लोग पढ़े नहीं, इधर नहीं पढ़े या पढ़े तो समझ भी नहीं आया। तो मैं उसमें एक चीज़ वेरी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह जो भी नामकरण चेंज होता है वो नेम चेंज के पीछे कुछ प्रोसीजर्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल में और यूटी लेवल में वो फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट कोई जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है वो तो है ही, लेकिन ये कुछ नॉर्म्स है फॉलो करते हैं। उसमें 5 स्टेप होता है। एक तो पहले तो हमारा यूटी लेवल में प्रपोजल जाना है। उसके बाद ये प्रपोजल जाने का साइमल्टेनियसली एक डिस्कशन होना चाहिए भाई कि जस्टिफिकेशन क्या है। अब कल कोई बोल दिया कि हमारा जंगली घाट का नाम हम चेंज करेंगे तो कोई और घाट बनाएंगे, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो वो एक बात है। उसके बाद एक स्टेप होता है कंसल्टेशन, उसके बाद होता है अप्रूवल, उसके बाद नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन। ये 5 स्टेप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शुरू होता है उसका इनिशिएटिव होता है वो स्टेट लेवल में होना है या तो फिर आपको यूटी लेवल में होना है। अब यूटी लेवल में जैसा होता है कि हमारे यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो यहाँ पे एमपी साहब इज द पर्सन हु डज इट और इनिशिएट लेते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में 16 मेंबर टीम बनवाया गया है जो लोग ये इनिशिएटिव लेता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलजी साहब, प्लस हमारा जो एमपी साहब रहते हैं उनके। तो और एक स्टेप होता है जो कंसल्टेशन, और हमारा पर्टिकुलरली डॉक्टर मलिक का ये रिक्वेस्ट है और मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि कंसल्टेशन हम जैसा सोचता है नहीं हुआ है। और हम आपको बता रहे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 1600 जो हमारा मेंबर्स है उनका फीलिंग, फिर मैं और भी कुछ 70-80 ग्रुप में हूँ, वहाँ में मैं देखता हूँ कि लोग खुश नहीं हैं। ये जो प्रोसेस से भी खुश नहीं है और नया नाम से भी खुश नहीं है। तो अभी तक अपडेट आपको यही बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में आज का दिन में प्रोसेस जो है उसमें ये कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन लोग नहीं किया। आप कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंट्रल लेवल में। मैं सोचता हूँ यहाँ पे 3 लेवल है। एक है हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेवल में, आप अगर देखोगे यहाँ पे 6 जन जो है वो हमारे आइलैंडर है और बाकी जो 10 जन है वो है हमारे ऑफिशियल्स है। तो उनका तो कुछ से नहीं रहना है क्योंकि उनका जैसा भी इंस्ट्रक्शन होगा उनको उसी तरह अपना फॉलो करते हैं। और बाकी 6 जन हैं उनको सिग्नेचर करने से पहले हमारे आइलैंडर को जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको चाहिए था हमें पूछना कि भाई ये नया नाम पसंद है या हम नाम चेंज करना चाहता है या नहीं। तो हमें लगता है इसमें इन लोग ये जो 6 जन हैं इन लोगों ने ये अपना तरफ से वो काम नहीं किए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि इसमें एक जन साइन नहीं किया। आपके माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं जब से ये इशू हुआ है लास्ट 5 दिन में, 5 नहीं, मंडे ट्यूसडे तो छुट्टी था, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे है, फ्राइडे है। ये 3 दिन में मैंने जितने भी हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेप्ट हमारा एलजी सर उनसे मैं फॉलोअप किया मिलने के लिए, बाकी लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स है मेजॉरिटी से मैं बात किया। और मैं आपको एक बात क्या बात क्या वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रूल्स को बराबर फॉलो किया। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि हम एज एन आइलैंडर हमें पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी प्रोसीजर है मुझे लगता है शायद नहीं फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया एक कंसल्टेशन जो है वो नहीं हुआ। और मैं इसके लिए जिम्मेदार किसको बोलता हूँ, ये जो 6 मेंबर है हमारे, जो 6 मेंबर अंडमान निकोबार से रिप्रेजेंट किया उसमें से एक है हमारा एमपी साहब। मैंने मेनली उनको उनको ब्लेम करता हूँ कि हमारे एमपी साहब एक बार हमें पूछना चाहिए, वो किए नहीं।
उसके बाद बाकी जो 3 हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्ष जी है, 2 अध्यक्ष जी है, एक चेयरमैन साहब है पीबीएमसी का, इन लोगों ने जो सिग्नेचर किया उन लोगों ने भी नहीं किया। और बाकी जो 2 हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। जो हमारे ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन है, वो हमें लगता है कि वो ट्राइबल काउंसिल चेयरमैन को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। जैसा आपको पता होगा, एक एक ऑडियो मैसेज घूम रहा था जो हमारा अध्यक्षा मैम ने, कांग्रेस पार्टी से शी बिलोंग करती है, और वो बोली है कि मुझे साइन करवाया गया और मेरे को आके बोले हम साइन कर दिए। सो नाउ शी इज रिग्रेटिंग, उनको अभी रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों साइन किया। तो आप सोच लीजिए कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अध्यक्ष जी को, मैं उनसे एक्चुअली बात भी किया हूँ कि वो रिग्रेट कर रही है अभी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उसमें क्या है, क्योंकि वो गुड फेथ में लिए। और मुझे ये भी पता चला जो हमारे चेयरमैन निकोबार में है उनको भी सारा डिटेल नहीं पता था। और बाकी रहा है एक नॉमिनेटेड पर्सन, मैं आप उसके बारे में बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है हिस्टोरियन। कौन सा हिस्टोरियन है? ये हमारे अंडमान में बहुत सारे सेल्फ डिक्लेयर्ड हिस्टोरियन है। हमारे अंडमान में सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्टरेट है, पीएचडी क्या किया पता नहीं है, गया भी कि नहीं यूनिवर्सिटी में, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाते। उसी तरह ये जो हिस्टोरियन है सेल्फ डिक्लेयर हिस्टोरियन। मैं इस हिस्टोरियन को तो मैं बता रहा हूँ, मैं जब अंडमान निकोबार में एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करता था, आई नो वेयर ही इज फ्रॉम, वेयर ही was working, how he was working. आई एम बोल्डली सेइंग कि उनका उनका जो उनका जो से आई मीन उनको कैसे उस टीम में लिया गया, आई टोटली डिसएग्री इन फॉर इंक्लूशन ऑफ हिज नेम। अरे हमारे कितने लोग हैं जो अंडमान के बारे में जानते हैं, छोटा से जानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको रखिए। आप एक टीम में रखे हो जो हमारे कितने प्री 42 फ्रेंड्स आई मीन सीनियर एल्डर्स है, उनको रखना था जिसके अंडमान के बारे में पता है। ये सेल्फ डिक्लेयर हिस्टोरियन को रखा है टीम में। तो मैं तो इसके लिए तो मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ कि दैट वाज, आई डोंट एक्सेप्ट दैट ही शुड बी इन दैट टीम। ही इज अ सेल्फ डिक्लेयर, वो किताब लिखा है, किताब लिखने से आदमी हिस्टोरियन नहीं बन जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मलिक ने हर ऑप्शंस को रखा है। हमारा जो भी हमारा 1600 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है फ्राइडे द 13th इवनिंग से, और वी आर एक्चुअली ऑन प्रोटेस्ट। एंड हमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप भी हम आपको बताना चाहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हमारे लोग रेडी है, हम लोग एक तिरंगा पार्क में एक मीटिंग करने का प्लान कर रहे हैं। टेंटेटिवली हमारा ये संडे रखा है, लेकिन अभी हम रात 7 बजे हम अपना एक डेली एक हम बुलेटिन हम शेयर करते हैं अंडमान निकोबार में, जितना भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप में, उसमें मैं अनाउंस करूँगा कि क्या प्लान है। और देखिए हम अगर ये तिरंगा पार्क का जो मीटिंग है उसके बाद हम लोग रैली भी करेंगे, प्रोटेस्ट रैली भी करेंगे। लेकिन तिरंगा पार्क मीटिंग का ये आइडिया है कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये इश्यू को इन डेप्थ, और क्या क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसी में डिसाइड करेंगे कब कहाँ हम लोग प्रोटेस्ट रैली करेंगे। और तिरंगा पार्क में मीटिंग में भी हमें बहुत कॉशियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सबका सिक्योरिटी, उनका जो वी शुड नॉट वायलेट एनी रूल्स। मैंने इस सिलसिले में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अंडमान निकोबार में, मैं उनसे भी कांटेक्ट कर रहा हूँ ताकि पीसफुली हमारा डिस्कशन हो, कोई हमारा रुकावट नहीं है। और डॉक्टर मलिक जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में हम ये डेब्रेड जैसा और ये फिशरमैन एसोसिएशन जैसा सिचुएशन हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। और एक बात आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग अंडमान निकोबार के निवासियों, एटलीस्ट मैं उनके बिहाफ में तो बोल सकता हूँ जो 1600 हमारा ग्रुप में है उनका, और प्लस मुझे भी पता है कि मेरा मीडिया बंधु भी इसमें खुश नहीं है, क्योंकि उन लोग भी मेरा ग्रुप में है, और बहुत सारे लोग ग्रुप में है जो नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ
बहुत सारे लोग जो अंडमान में बच्चे पैदा हुआ, यहाँ पढ़ाई किया, दे आर नाउ इन सीनियर पोजीशन इन अब्रॉड, दे आर इन कांटेक्ट विथ मी, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग, हमारा नेक्स्ट ऐसा है। और एक स्टेप जो है, हमारे सोशल मीडिया पे बोलते हैं सर हमें कोर्ट जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट भी हमारा एक ऑप्शन ओपन है, और हम लोग कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत पड़े, बट दैट विल बी द लास्ट रिसोर्ट। जब हमारे बात, हमारे एमपी साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जब नहीं सुनेंगे, तब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा कोर्ट भी होगा। और कोर्ट में जाने से हमें पता है कि हमारा ग्रीवेंसेस को सुनेंगे, और हम ये बात सही जगह में पहुंचा भी पाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है बोलने के लिए कि हमें जिस तरह लास्ट 6 दिन में देखा हूँ, मोर देन 80% ऑफ आवर अंडमान निकोबार आइलैंडर दे प्रेफर द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन मेरा जो पर्सनली जो मेरा डिमांड है टू द माई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली एमपी साहब और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हमारा कंसल्टेशन नहीं हुआ, वो दोबारा किया जाए। अगर 50.01% को लगता है कि हमारा नाम नया होना चाहिए, और ये नाम, जो भी नया नाम हमारा है वो होना चाहिए, तो हम जरूर उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस ही ठीक नहीं है, तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बोल के मैं अपना ये प्रेस ब्रीफिंग को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस होगा, मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ। मलिक सर, ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये नाम ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, श्री विजयपुरम? मेरे लिए माय डियर यामीन, ये ठीक है कि नहीं है, मैं इसका कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कमेंट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है, ये मुझे पसंद नहीं है। और आप अगर, इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली, आई डोंट लाइक दिस नेम। इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हमें तो रेलेवेंस है ना सर, वो तो बता रहे हैं कि चोल साम्राज्य के समय में जब निकोबार से ही इनका जो है नेवल ये हुआ था, अटैक हुआ था सदर्न ईस्ट कंट्रीज के तरफ में, इंडोनेशिया के तरफ में, तभी वहाँ पर भी हिंदुइज्म काफ़ी फैला है। तो ये एक रेलेवेंस हो गया। दूसरा रेलेवेंस ये है कि ये विजय जो शब्द है, वो पहला विजय, आज़ादी का जो पहला विजय यहीं पर मनाया, अंडमान में ही मनाया गया था। इस वजह से इसको श्री विजयपुरम, एंड पुर इज लाइक एनी प्लेस यू कैन कॉल पुर, तो श्री विजयपुरम एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट श्री भी लगा दिया। श्री नाम से तो ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे नाम है, श्रीरंगापट्टनम है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर के नाम को अगर बदल के श्री विजयपुरम रखा है, तो इसमें आपका ऐतराज क्या, वो जानना चाहते हैं? मेरा कोई ऐतराज नहीं। मेरा ऐतराज है प्रोसेस से। अगर हमें पूछोगे आप कि पोर्ट ब्लेयर नाम और नया नाम में कौन सा प्रेफर करते हो, आई गो बाय पोर्ट ब्लेयर। जो ब्लेयर साहब था ना, उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं अंडमान निकोबार में। अगर हमें इतना ही इनसे तकलीफ है पोर्ट ब्लेयर साहब के नाम से, तो कितने सारे नाम तो चेंज करना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। आप लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको बताया था कि सेलुलर जेल उन्हीं लोग तो बनाए थे, वाइपर आइलैंड, ये सब जो मेमोरियल है, इसको तो आप तोड़ोगे नहीं, और हम भी नहीं चाहता इसको तोड़ने के लिए, बिकॉज हमारे बच्चे, हमारे सबको जानना चाहिए, हिस्ट्री जानना चाहिए। अब ब्लेयर साहब का नाम से अगर आप चेंज कर रहे हो, तो उसका भी जस्टिफिकेशन देखिए। एक स्टेप जो है, मैंने एलजी सर का लेटर में और प्रेसिडेंट मैम को लिखा है कि जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मेरे को कोई, आपको ये भी बता रहा हूँ, जो रूल्स क्या बोलता है, रूल्स में बोलता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, जब डॉक्यूमेंट ढूंढा, इसमें लिखा है इट इज बेटर, मैं वही चीज उठा के लिखा है, इट इज बेटर नॉट टू चेंज द नेम ऑफ ए प्लेस विच पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, इन दिस केस पोर्ट ब्लेयर। उसमें ये भी लिखा है कि यूटी लेवल में जब हम, स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमको पोर्ट ब्लेयर से चेंज करना चाहिए। अगर ब्लेयर सब खराब आदमी थे, तो टॉर्चर, हमें सोशल मीडिया में देखा, कोई लिखा है कि वो टॉर्चर करता था, वो ये करता था, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप गूगल करो, वो ब्लेयर साहब ने अच्छे काम किए। अब इसके बारे में अगर हम गलत बोलेंगे, हाँ, आप जो जस्टिफाई, जो आप बोल रहे हो, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और जो इस नाम के चेंज के पीछे है, वो जो बोल रहा है और जो हमारा 6 लोग साइन किए, उन लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये नाम अप्रोप्रिएट है। मैं सोचता हूँ, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट बिलीव कि हमारा ब्लेयर से कंपेयर से ये नाम से कोई, हम तो सुना ही नहीं है कि चोला डायनास्टी यहाँ पे कभी था ही भी। तो इतिहास है सर वो, इतिहास है डेफिनेटली। चोला चोला साम्राज्य जो है निकोबार के रास्ते से ही यहाँ हाँ, से अपना सही नेवल है। बेस पोर्ट चलाते ब्लेयर के रास्ते से नहीं गए। नॉट पोर्ट ब्लेयर बट एक ही है ना, अंडमान निकोबार तो नहीं, है एक ना, नहीं है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट इज निकोबार। वी हैव ए बट पार्ट ऑफ इंडिया है ना सर, नहीं, हाँ, तो हमारे part of भारत India, देश हाँ। का ही है। लेकिन इतिहास में अगर आप ये भी देखोगे तो समय समय के साथ साथ कई चीजों में परिवर्तन भी आता है। कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था, आज वो पटना है। कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, आज वो दिल्ली है। तो ये नामकरण कोई इतना बड़ा वो नहीं है, नहीं समय है। समय के साथ में नाम बदले जाते हैं। लेकिन इसमें आप या और भी लोग जो इसमें इतना ऐतराज जता रहे हो, इसका मुख्य कारण आप बता रहे हो कि लोगों से पूछा नहीं हाँ। गया, लोगों के साथ Processful नहीं हुआ। किसी भी तरीके का जो प्रोसेस होता है, आप कह रहे हो प्रोसेस फुल नहीं हुआ। अगर प्रोसेस फुल होता और वोटिंग होता तब आपको ऐतराज नहीं होता। एकदम नहीं। अगर वोटिंग होता और उसमें 50.01% अंडमान निकोबार आइलैंडर बोलता है कि, जैसा हम लास्ट टाइम बोला था ना कि करलापुरम या क्या कुमड़ापुरम जो भी रखिए, उसके लिए आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन किसी भी जगह का नाम को बदलने के लिए वोटिंग तो कभी नहीं हुआ ना सर। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आपने बोला नेम चेंज कमेटी होता है, उनसे ही डिस्कस करके उनसे अप्रूवल लेके फिर नेम चेंज किया जाता है। तो यही तो प्रोसेस तो फुल हुआ है ना सर। मैं आपको क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलोड ऑल द प्रोसेस, ऑल द स्टेप्स, लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स है, कुछ लूप होल्स तो है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। वो तो हमारा लास्ट स्टेप जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, और ऐसा लास्ट नहीं है। यू विल सी बहुत सारा अंडमान निकोबार आइलैंडर है जो बाहर में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जगह में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो कंसर्न। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में ये विषय को डिस्कशन होगा। डिसीजन क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सही डिसीजन हुआ देन द प्रोसेस विल रीस्टार्ट। इफ नॉट देन वी नो हाउ नेक्स्ट स्टेप शुड बी। आप कह रहे हो कि आर्किबाल्ड ब्लेयर जो थे वो इतने क्रूर इंसान नहीं थे, लेकिन हाँ वो क्रूर रहे नहीं रहे उससे हमें उस बारे में क्यों चिंतन करना है सर। वो थे तो अंग्रेज ही ना, अंग्रेज के एक सर्वेयर थे वो। अंग्रेजों ने हमारे देश में कितनी यातनाएं दी है, इतने जुल्म किए हैं कि अगर हम चाहे भी तो उसके अपनी यादों से हम नहीं निकाल सकते हैं। जो यातनाएं उन्होंने हमारे सेलुलर जेल में हमारे क्रांतिकारियों को दिया है, जिस तरह की सजाएं उन्होंने दी है, उन लोगों का नाम हम अपने शहर का रख के, इसमें मतलब किस किस्म की जस्टिफिकेशन हो रही है कि उनका नाम नहीं बदलना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं, ये लोग कहते हैं, कई लोग हैं ना, जैसे जो लोग पक्ष में भी है, कुछ लोग विपक्ष में भी है। Exactly. जो पक्ष में है वो यही कहते हैं, जो नाम बदले जाने पर जो पक्ष में है उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप है नाम बदलना, क्योंकि हम उन लोगों का नाम को लेके कैरी कर रहे हैं जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को ऐसी सजाएं दी है कि सोचकर भी उनके आंसू निकल आते हैं। तो फिर हम उन नाम को कैरी क्यों करें। इतिहास तो इतिहास रहेगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले ये पोर्ट ब्लेयर कहलाया जाता था, जो आर्किबाल्ड ब्लेयर जो सर्वेयर थे नेवी ब्रिटिश के, तो इतिहास में तो रहेगा। लेकिन फिर बाद में 2024 में मोदी सरकार के तरफ से एक प्रपोजल हुआ और इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया। तो व्हाट इज द बिग डील, ये लोग कहते हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये गलत है। मैं आपको बताया कि नाम चेंज, रास्ता का नाम चेंज हो या सिटी का नाम चेंज हो, उसका जो स्टेप्स है वो चीज़ को फॉलो नहीं किया। अगर वो चीज़ फॉलो होता तो मुझे भी यहाँ पे ये प्रेस ब्रीफिंग करने का कोई चिंता नहीं था। लेकिन सर अभी आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसेस फॉलो किया है करके, उन्होंने नेम चेंजिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया उनके मुताबिक। नहीं, नेम चेंज का 16 मेंबर्स का कमेटी है ना सर, तो प्रोसेस तो फॉलो किया गया है।
यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस तो फॉलो किए हैं, लेकिन हमारा ग्रीवेंसेस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रहा है कि हम प्रोसेस फॉलो किए, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। तो आप पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे हो? यही जो तो आपको बता पता रहा है वो हूँ, पब्लिक को बताइए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि ये प्रोसेस में कंसल्टेटिव प्रोसेस होना था, ये मैं सोचता हूँ। लाइक व्हाट? एक जैसा आप देखिए कैम्बेल बे में अभी प्रोजेक्ट हुआ, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर पब्लिक हियरिंग रखा, पब्लिक मीटिंग रखा, इस तरह कुछ कर सकता था। दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ अनाउंसमेंट सो दैट पीपल नो अबाउट इट। दैट्स द कंसल्टेटिव प्रोसेस वेयर, ये खाली कैम्बेल बे के नहीं, टाइम टू टाइम हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेवल में बात करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक अनाउंसमेंट करते हैं हमारा डेली टेलीग्राम में कि फलाना दिन में डेब्रेट का हॉल में, या तो फिर एजुकेशन डायरेक्टरेट का हॉल में, या तो फिर पीबीएमसी का हॉल में हम मिलेंगे, वहाँ पे हम ये पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, आपका इनपुट्स का जरूरत है। इस तरह करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस ये हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव taken that initiative which they did not take. That's number one. But yes, if you ask me, if I am an administrator, I will say I had done my part. Number one. Number two, हमारा जो 6 जन है वो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो तो बहुत ही गलत किया है। आई विल ब्लेम देम ईच एंड एवरी वन। एमपी साहब इज द मेन वन कि इन लोग वो चीज़ फॉलो नहीं किया। मैं आई कम बैक टू योर नेम बात, हम अब आज भी बता रहा हूँ आपका माध्यम से, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, मेरे को नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नाम क्या ब्लॉक का नाम चेंज किए तब मैंने बात किया नहीं किया, उसमें भी बहुत लोग नाराजगी जताए, लेकिन इसमें आई फील माई सेल्फ कि हम तो हैवलॉक में नहीं रहता है, हम तो पोर्ट ब्लेयर में रहता है, मैं पोर्ट ब्लेयर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम, तो हमें ये नाम मैं प्रेफर करता हूँ और मेरा पास 101 जस्टिफिकेशन है कि हमको पोर्ट ब्लेयर क्यों रखना चाहिए। अब जैसा मैं बोला, अगर मेजॉरिटी चाहता है नया नाम, आई एम गो विद दैट, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ये प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हुआ, डॉक्टर मलिक और वो जो 1600 जो है, एंड विथ ऑल योर सपोर्ट हम इसके लिए कोशिश करेंगे, और मुझे पता है मैं जिस कोशिश में उतरता हूँ उसको अंत तक देखता हूँ, एंड वी विल डू इट, एंड वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड जो भी बोलते हैं ना, अभी देखिए एक तो है हमारा PIL होता है, फिर क्या क्या, आई डोंट नो द लीगल एस्पेक्ट, आई एम ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद द एडवोकेट, दे नो हाउ इट शुड गो अबाउट, ताकि हमारा इस मुद्दे को सही जगह में उठाए। देन लेट्स सी what goes on, and I am very positive कि एडमिनिस्ट्रेशन विल कंसिडर, इवन मोदी जी, अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्चुअली एंगेज होता है इसके एंटायर प्रोसेस में। आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन हमारा LG साहब कंसिडर करेंगे हमारा रिक्वेस्ट को, और जो भी रिजल्ट होगा उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।